सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, गुज़िश्ता 3 या 4 सबक से नागा हुआ क्योंकि मैं सफ़र में था। हम हिजरत के आखिरी इख्तितामी सबक पढ़ रहे हैं। हिजरत के इख्तितामी सबक थोड़ा यादा कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रबीउल अव्वल को मक्का से हिजरत की गरज से निकले मदीना की तरफ। मुश्किल भरा रास्ता था, ये सारा हमने पढ़ लिए थे। रास्ते के जितने भी मुश्किलात का जो सामना आपको करना पड़ा और जितने भी वाक़ियात रोनुमा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और जो बरक़ात और रहमतों का नुज़ूल कई जगहों पर हुआ, वो सब हमने पढ़ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत 1 रबीउल अव्वल को यहाँ से कर रहे थे और वहाँ मदीना के अंसारी सहाबी मदीना मुनव्वरा से दूर 5 किलोमीटर, तकरीबन 5 किलोमीटर की मुसाफत दूर हर सुबह आते थे और शाम तक मुंतज़िर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार हुस्न के। और टकटकी बांधे हुए कोई पेड़ पर चढ़कर, कोई ऊंची जगह पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए तरस रहे थे कि कब आपका दीदार हो जाए, और आपके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। और हर शाम को फिर मायूस होकर अंसारी साहबा वहां से कबा से वापस चले जाते थे। 8 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में पहुंचे, जो मदीना मुनव्वरा से हुज्जाज किराम जानते हैं 5 किलोमीटर की मुसाफत में है। तो 8 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में पहुंचे और इस तरीके से अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन का जो इस्तकबाल था और बेचैनी थी आपको देखने की, वो सब्र ख़त्म हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबा में 3 दिन तक क़याम किया। 3 दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अंसारी सहाबा में दीन की दावत और तबलीग की और तरबियत का काम किया। और फिर वहाँ पर एक मस्जिद की तामीर हुई जिसको मस्जिद तक़वा के नाम से मस्जिद तक़वा नाम रखा गया। तो इसी तरीके से इस मस्जिद तक़वा के मुनसलिक में कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा भी नाज़िल हुई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तक़वा पर रखी गई है, वो इसकी ज़्यादा हकदार है कि तक़वा उसका नाम है, उसकी ज़्यादा हकदार इस नाम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क़याम फरमाएं। इसमें ऐसे लोग हैं जो खूब पाक है, रहने को पसंद करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला भी खूब पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। यह हमने सबक पढ़ा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब हिजरत मुकम्मल होने के बाद आप मदीना में आए और हर शनिचरवार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पैदल 5 किलोमीटर की मुसाफत तय करते थे, यहाँ सवारी पर चढ़कर, घोड़े पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मस्जिद तक़वा में 2 रकात नमाज नफल पढ़ा करते थे। बड़ी महबूब थी आपको ये मस्जिद। आज का जो सबक है कबा में दुनिया की पहली मस्जिद, ये हमने गुज़श्ता सबक पढ़ा था 3 दिन कबल। आज का जो सबक है इसी दौरान, इसी हिजरत के दौरान भी जुम्मा भी पहला कायम हुआ था, दुनिया का पहला जुम्मा। कबा में 3 दिन का क़याम हुआ। 8 रबीउल अव्वल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में रहे और फिर 12 रबीउल अव्वल को मदीना की तरफ से, कबा से मदीना की तरफ आपने रुख कर लिया, निकलने का इरादा कर लिया। कबा से थोड़ा दूर एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है बनु सलमा। ये मोहल्ला आता है, यहाँ पर नमाज ज़ोहर का वक्त आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र हिजरत पर थे, मदीना के करीब थे, तो बनु सलमा सालिम के कबीले में, मोहल्ले में ज़ोहर का वक्त आ गया और वहीं पर जुमा का हुक्म भी आ गया, जो पहला जुमा कायम किया गया। और दुनिया में पहली जुमा की नमाज भी वहाँ पर एक मैदान में पढ़ी गई। वहाँ भी मस्जिद नहीं थी, मैदान में पढ़ी गई, जहाँ आज मस्जिद जुमा है। आज भी वो मस्जिद जुमा कायम है। हुज्जाज किराम उस मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और जुमा की 2 रकात के साथ साथ तक़वा और परहेज़गारी के मौजू पर 2 अज़ीमुश्शान खुतबे इरशाद फरमाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो तक़वा की बुनियाद पर जो मस्जिद तक़वा कबा में पहली मस्जिद तामीर हुई, और दूसरा इस मैदान में जो बनी सालिम जो महिला था, इसमें जो जुमा कायम हुआ। ये दोनों खुतबे सीरत की किताबों में मिलते हैं, बड़े तवील खुतबे हैं, तक़वे के नाम से और जुमा के नाम से अज़ीमुश्शान खुतबे इरशाद फरमाए गए, जो आज भी हदीस और सीरत की किताबों में मौजूद हैं।
بعض حضرات کی تحقیق ہے، بعض مفسرین کرام اور بعض سیرت نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعہ کی ابتدا تو اس سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں ہو چکی تھی، یعنی کہ ہجرت سے پہلے جو مسلمان آ گئے تھے، ہجرت جو انصاری صحابی تھے ان کے دوران ہی جمعہ قائم ہو چکا تھا۔ یہ بعض کا خیال ہے، بعض سیرت نگار لکھتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہلا جمعہ پڑھا، یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نفیس خود پہلا جمعہ کہاں پڑھا؟ جو محلہ تھا بنی سالم کا محلہ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھا، اور اسی طریقے سے کہ دنیا کا سب سے پہلا جمعہ وہیں پر قائم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا سبق ہوگا مدینہ پاک میں تشریف آوری کا منظر۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔